तो हमने प्रीवियस क्लास में आपका फ्लावर पढ़ लिया डिटेल में, उसके बाद हमने पॉलिनेशन भी पढ़ लिया। फ्लावर में हमने मेन क्या पढ़ा आपका कि फ्लावर आपके दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आइदर मेल और फीमेल। जैसे एग्जांपल क्या था इसके, पपाया प्लांट, वाटरमेलन, कुकुम्बर। ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है जिसमें दोनों होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। इसका एग्जांपल क्या पढ़ा था अपन ने, हिबिस्कस। फिर हमने पढ़ा कि फ्लावर में 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। सबसे पहला क्या आपका रिसेप्टिकल्स, उसके बाद सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या कहते हैं, कैलेक्स। फिर पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या कहते हैं, कोरोला, एक मेल पार्ट और दूसरा फीमेल पार्ट। फिर हमने पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अगर ये आपके सेम फ्लावर में हो रहा है तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, अगर दूसरे फ्लावर में हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो टाइप के पढ़े अपन ने। अगर एक ही फूल से पोलन ग्रेन्स, एक ही फूल का पोलन ग्रेन एक ही फूल के स्टेमन पे जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। उसको क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। अगर एक ही पेड़ के दूसरे फूल से दूसरे फूल पे जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, जेनोगेमी। अब ये भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल तो सेम है, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आता है। अगर एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जा रहा है इसको अपन बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, और उसका दूसरा नाम क्या है, जेनोगेमी। तो अपन ने 3 गेमी पढ़ लिया, ऑटोगेमी, जेनेटोगेमी और जेनोगेमी, ये पढ़ लिया अपन ने। अब हमको पढ़ना है एंथर इन डिटेल, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। हमें बेसिक ये पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेमन। ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क का कि मेल पार्ट कौन सा है, स्टेमन, और फीमेल पार्ट कौन सा है, कार्पेल और पिस्टिल। ठीक है। और अगर उसने 1 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ इतना लिखो, कार्पेल और पिस्टिल। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको लिखना पड़ेगा कार्पेल इज कंप्राइजेज ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंथर इज कंप्राइजेज ऑफ आपका स्टेमन इज कंप्राइजेज ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन डिटेल कि कैसे पोलन ग्रेन्स बनते हैं आपके। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है हमारा, स्टेमन। क्या है हमारा, स्टेमन। और इसका सिंबल क्या होता है, ये। ठीक है। अब देखिए सब लोग पूरा ध्यान यहां पे, ये हैं आपके ऐसे 2 स्ट्रक्चर थे अपने, और ये है आपका फिलामेंट। इसको अपन ने क्या बोला, एंथर। इसको क्या कहा अपन ने, एंथर, और इसको क्या कहा, फिलामेंट। अब ये फिलामेंट आपके नीचे बेस से कनेक्टेड है, इस बेस को बोलते हैं थैलेमस। इसको क्या बोलते हैं, थैलेमस। ठीक है। अब नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं नीट में, थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल एंड, ऊपर वाले को बोलते हैं डिस्टिल एंड। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, डिस्टिल एंड। तो पूछते हैं एंथर कौन से पार्ट में कनेक्टेड है, प्रॉक्सिमल एंड में है कि डिस्टिल एंड में है, किसमें, डिस्टिल एंड में। सिंपल सा क्वेश्चन है, पर क्या होता है जब बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं फिर हमको बेसिक चीज भी नहीं बनती कि प्रॉक्सिमल क्या है और डिस्टिल क्या है। प्रॉक्सी का मतलब होता है पास में, फ्लावर के पास में पकड़ लो तो प्रॉक्सिमल एंड, दूसरा वाला दूर वाला क्या हो गया, डिस्टिल, मतलब डिस्टेंस पे। ठीक है। तो इससे याद रखोगे, प्रॉक्सिमल मतलब पास में, डिस्टिल वाला दूर पे। तो प्रॉक्सिमल एंड में क्या है आपके, थैलेमस। फिलामेंट कहां पर है, ये भी प्रॉक्सिमल एंड पे। एंथर कहां पर है आपका, डिस्टिल एंड पे। ठीक है। अब मैंने बोला था कि जो आपका एंथर है ये बायलोब्ड है। बायलोब्ड का मतलब होता है ऐसे डबल स्ट्रक्चर, सिंगल एक को क्या बोलते हैं, लोब। इसको क्या बोलते हैं, लोब। इसको भी क्या बोलते हैं, लोब। 2 लोब मिलके क्या बन गया आपका, बायलोब्ड। 2 चीजें मिलके क्या हो गई आपकी, बायलोब्ड। ठीक है। अब मुझे इसको डिटेल में पढ़ना है। मुझे किसको पढ़ना है, इसके अंदर में कि पोलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं, बनने के बाद मैच्योर होके वो निकलते कैसे हैं। जैसे हमको पता है कि हमारी बॉडी का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, पेनिस है। उससे कौन सा निकलता है, स्पर्म। तो स्पर्म सिर्फ हमारे सेल है, पर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए क्या होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिकल वेसिकल ग्लैंड है, इससे लिक्विड निकलता है जो व्हाइट कलर का सेमी फ्लूइड होता है। वैसे ही पोलन ग्रेन्स तो आपका सिंपल एक मेल सेक्स सेल है प्लांट का, पर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होगा ना, जब तक वो मैच्योर हो रहा है उसको खाने के लिए खाना लगेगा। फिर उसके अंदर कुछ सेल भी होगी जो ट्रांसफर होगी, वो अपने कैरेक्टर्स को क्या करेगा, दूसरे फ्लावर में क्या करेगा, ट्रांसफर। तो हमको वो भी पढ़ना है। ठीक है। तो बेसिक समझ में आया। बेसिक क्या है कि हमारा जो स्टेमन है उसमें एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। एंथर में ऐसे लोब स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं बायलोब्ड स्ट्रक्चर। और फिलामेंट तो आपकी सिंपल सी पतली सी डंडी नीचे पार्ट में कनेक्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड। और ये किस में कनेक्ट है आपके, थैलेमस में। ठीक है। अब कुछ जगह पे ऐसे फिलामेंट होते हैं, ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो पेटल्स में कनेक्टेड रहते हैं। किस में कनेक्ट रहते हैं,
पेटल्स मतलब पंखुड़ी में चिपके हुए रहेंगे, उसको बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। क्या बोलते हैं? एपीपेटलस कंडीशन। कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो किस में कनेक्टेड रहते हैं? आपके पेटल्स में। ठीक है, अब अपन को इसका क्रॉस सेक्शन पढ़ना है। इसका क्या पढ़ना है? क्रॉस सेक्शन। मतलब इसको अगर मैं काट दूं और माइक्रोस्कोप में देखूं तो अपने को कैसा दिखेगा डिटेल में, हमको वो देखना है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है अपने को, 4 खंड, और ये सभी क्या है? एक लाइन से कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, दिखा? इसको अपन ने कट करके देखा है, इसका कट व्यू है। अब इसमें जो है ये आपके लोब दिख रहे हैं, 2 लोब। ठीक है, इसको जो एक सिंगल ये जो लेग, इसको बोलते हैं थीका। इसको क्या बोलते हैं? थीका। ये भी क्या है आपका? थीका। अब ये अपन ने एक लोब काट के देखा, ये ऊपर वाला एक लोब है, उसका है पार्ट। तो कितने लोब है हमारे पास? 2 लोब है। तो एक लोब में कितने थीका है? 2। तो 2 लोब में कितने थीका होंगे? 4। ये भी याद रखना है कि 2 लोब में हमारे पास कितने थीका होंगे? 4 थीका होंगे। ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या होता है? ऐसी 4 कटोरी ऐसी होती है जिसके अंदर में हमारा पोलन ग्रेन बनता है। जिसके अंदर में क्या बनता है? हमारा पोलन ग्रेन। ठीक है, इसके अंदर में हमारा क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। ठीक है, इसको बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा पोलन ग्रेन बनता है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरियम। क्या बोलते हैं? ठीक है, जिसके अंदर में हमारे क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन। और इसके अंदर में एक लिक्विड रहता है, जिसके अंदर में हमारे पोलन ग्रेन तैरते रहते हैं। इस लिक्विड को कहते हैं स्पोरिनियम टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरियम टिश्यू। तो माइक्रोस्पोरियम क्या होता है? वो कंटेनर जिसके अंदर में हमारे क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स होंगे। उसके अंदर का जो लिक्विड जिसमें हमारे पोलन ग्रेन्स अंदर तैरते रहेंगे, उसको क्या बोलते हैं? स्पोरियम टिश्यू। अब इन दोनों के बीच में ये दोनों चिपक के रहते हैं यहाँ पे ऐसे, इनके बीच में एक जंक्शन है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। ये दोनों आपस में क्या होंगे? एक चीज से चिपके होंगे, इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, तो समझ में आया अभी तक क्या होता है? अब ये जो लाइन दिख रही है आपको, ऐसी लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ डेहिसेंस। ठीक है, अब देखिए, अब हमको पढ़ना है इसे डिटेल में। हमको पढ़ना है इसे डिटेल में। अंकित जी सुना नहीं है, इधर ध्यान दीजिए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एंथर को हमने कट करके देखा। तो एंथर को कट करने में हमारे 4 ऐसे स्ट्रक्चर निकले। एक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? थीका। तो एक लोब में हमारे 2 थीका है, तो 2 लोब में कितने हो गए? 4 थीका। इसमें 4 अलग अलग कंटेनर है, कटोरी ऐसे, जिसको अपन ने क्या नाम दिया? माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसी के अंदर में कुछ टिश्यू है लिक्विड वाले, उसको अपन ने क्या बोला? स्पोरियम टिश्यू। अब देखो, इसके ऊपर में एक लेयर है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? इसके ऊपर की एक लेयर है। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर की एक लेयर है, हर ऑर्गन के ऊपर एक लेयर होती है, आपको पता है? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हर ऑर्गन के ऊपर क्या होती है? एक लेयर। जैसे आपकी बॉडी के ऊपर की लेयर को क्या कहते हैं आप? स्किन। ऊपर की बॉडी के ऊपर की लेयर को क्या कहते हो? स्किन। इसके ऊपर की लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। इसके ऊपर की लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। डर्मिस का मतलब होता है स्किन। डर्मिस का मतलब क्या होता है? स्किन। तो पाउडर डालने वाला डर्मिकूल। डर्मिकूल मतलब स्किन को कूल करने वाला पाउडर। डर्म मतलब क्या होता है? स्किन। स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्मा नाम की क्रीम आती है जो स्किन की क्रीम होती है। तो रूट वर्ड क्या है आपका? डर्मा। डर्मा मतलब होता है स्किन। तो ऊपर की स्किन को क्या बोला? एपिडर्मिस। ठीक है, ये सभी पूरे उसमें रहेगा। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि पोलन ग्रेन जब तक ये मैच्योर ना हो तब तक के इसको बचा के रखे। तब तक इसको क्या करे? बचा के रखे अंदर के पार्ट को, सभी चीज को। अगर सपोज ये डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर अंदर का जो मदर सेल बना है आपका, क्या आपके जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर पॉलिनेशन में अगर ये पोलन ग्रेन्स आपको डिस्ट्रॉय होकर चला भी गया तो फ्लावर बन पाएगा क्या? नहीं, फ्लावर नहीं बन पाएगा। तो मुझे इसको बचा के रखना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहली लेयर अपन ने कौन सी पढ़ ली इसके बाहर की? एपिडर्मिस। वेरी गुड। अब इसके अंदर की लेयर पढ़ना है हमको। ठीक है,
एपिडर्मिस। अब देखिए ये जो है आपका कंटेनर, इसके ऊपर भी एक लेयर रहती है, इसके ऊपर भी क्या रहती है, लेयर रहती है। आज का लेक्चर डिटेल में है, तो इसके ऊपर के जो लेयर है, ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर नहीं, ये वाला है अपना कौन सा, माइक्रोस्फीयर। इसके ऊपर की जो लेयर है इसको बोलते हैं टेपेटम। क्या कहते हैं, टेपेटम। अब इसका काम क्या होता है, देखिए अंदर हमारा लिक्विड वाला टिश्यू, इसके अंदर में क्या है, पॉलन ग्रेन्स। अब इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए भाई। जब ये बच्चा हुआ, बच्चे से लेकर मैच्योर होने तक इसको खाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमारी बॉडी, मदर बॉडी के अंदर में 9 बच्चा रहता है, तो प्लेसेंटा से इसको क्या मिलता है, खाना, वो एम्बिडिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। वैसे ही इसको खाना कहाँ से मिलता है, ये टेपेटम से। टेपेटम का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड फूड। क्या करता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड फूड, किसको, पॉलन ग्रेन्स को। किसको प्रोवाइड करता है, पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। तो अभी तक हमने कितनी लेयर पढ़ ली, 2। एक होगी आपके टेपेटम और एक क्या होगी आपकी एपिडर्मिस। ये जो लेक्चर है ये कंप्लीटली आपका नीट फोकस्ड है, ठीक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में, और यही चीज़ें समझ में नहीं आती क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो ध्यान से धीरे धीरे समझना। तो अभी तक हमने कितनी लेयर पढ़ ली, 2 लेयर। अब आते हैं तीसरी लेयर की बात। अब देखिए इसके अंदर में एक और लेयर रहती है, टोटल मिला के 4 लेयर होती है। अभी अपन कौन सी लेयर पढ़ रहे हैं, 3rd लेयर पढ़ रहे हैं। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है फ्लावर का, अपने को बहुत छोटा सा लगता है। अब देखो इसका काम क्या होता है, ठीक है। ये अंदर की जो लेयर है, बातें नहीं, ये जो अंदर की लेयर है इसका नाम है एंडोथीसियम। क्या नाम है, एंडोथीसियम, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपका ये मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद इसको जगह चाहिए बाहर निकलने के लिए। मैच्योर होने के बाद इसको क्या चाहिए, जगह चाहिए। तो क्या करता है, ये यहाँ पर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इसका पूरा न्यूट्रिशन खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। सूख जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे क्रैक डेवलप हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐसे क्रैक डेवलप हो जाएंगे, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, आपका पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, बाहर निकलता है। आया समझ में। तो कौन सी लेयर सूखती है आपकी, एंडोथीसियम। अब देखो एंडोथीसियम और इसके बीच में, एंडोथीसियम और टेपेटम के बीच में एक और लेयर रहती है। एंडोथीसियम और इसके बीच में क्या होगी आपकी, एक और लेयर है जिसको बोलते हैं मिडल लेयर। जिसको क्या बोलते हैं, मिडल लेयर, ठीक है। ये पूरे उसमें रहेंगे। इसका नाम है मिडल लेयर, ठीक है। तो नीट में कैसे क्वेश्चन आता है, बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ लेयर को नाम लिखना पड़ता है। अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ। तो मैं लेता हूं आउटसाइड से इनसाइड। कहां से नाम लिखता हूं, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहली लेयर हमारी कौन सी है, एपिडर्मिस। वेरी गुड, एपिडर्मिस। इसके बाद दूसरी लेयर कौन सी है हमारी, उसके बाद एंडोथीसियम। कौन सी है, एंडोथीसियम। उसके बाद तीसरी लेयर क्या है, मिडल लेयर। और उसके बाद चौथी कौन सी है, टेपेटम, ठीक है। तो ये चारों लेयर याद रहेंगे आपको, एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपेटम। आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत? अब मैं ये इसको एक को बाहर पढ़ रहा हूँ, इसको निकालता हूँ। किसको, आपका माइक्रोस्पोरेंजियम को, ठीक है, उसको बाहर निकालते हैं। ये है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसके अंदर में कौन सा लिक्विड है आपका, कौन सा टिश्यू है इसके अंदर में आपका, स्पोरियम टिश्यू। वेरी गुड, स्टिकी नेचर में। अब मैं यहाँ से किसी भी एक सेल को निकाल रहा हूँ, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक सेल को बाहर निकाल रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं आपके, और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पे आप क्या बन रहा है, पॉलन ग्रेन्स। तो हमेशा कोई भी बच्चा जो बनता है वो कहाँ से बनता है, मदर से। इसलिए इसका एक और नाम है
माइक्रोस्पोरियम मदर सेल। क्या नाम है? माइक्रोस्पोरियम मदर सेल। ठीक है, इसका क्या नाम है? माइक्रोस्पोरियम मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें आपके पोलन ग्रेन्स बनना चालू होते हैं, इस माइक्रोस्पोरियम मदर सेल में जब आपके पोलन ग्रेन्स बनना चालू होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोजेनेसिस। क्या कहते हैं? माइक्रोजेनेसिस। आया? माइक्रोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन मदर सेल फ्रॉम द एमएमसी सेल। इस सेल से क्या बनेंगे? आपके पोलन ग्रेन्स बनेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखो, इसके बाद अब इसकी एक सेल बाहर निकाल रहा हूँ मैं, एमएमसी से क्या कर रहा हूँ? एक सेल बाहर निकाल रहा हूँ। कोई भी एक सेल को अपन बाहर करते हैं, तो ये है, इसको थोड़ा ऊपर लें क्या? यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, इसके एक सेल को अपन ने बड़ा कर लिया। ये है आपकी सेल। ठीक है, अब यहाँ पे दो न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे कितने न्यूक्लियस होते हैं? दो। इसको बोलते हैं डायलोग स्ट्रक्चर या बायन्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं? बायन्यूक्लिएटेड। अब दो न्यूक्लियस क्यों होते हैं ये हमें समझना है। दो न्यूक्लियस क्यों होते हैं? हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, अपन ने देखा है। अभी ह्यूमन बॉडी की भी सेल देखो तो कितने न्यूक्लियस है आपके? एक ही सेल। इसमें दो सेल क्यों होते हैं? एक न्यूक्लियस बड़ा होता है, एक न्यूक्लियस छोटा होता है। तो ये वाला जो पार्ट है पहले वाला, ये इतना बड़ा रहता है बहुत सारा, और ये वाला क्या है? छोटा सा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है आपका? बहुत बड़ा, और ये क्या है आपका? छोटा सा। ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। और इसको कहते हैं जनरेटिव सेल। इसको क्या कहते हैं? जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का मतलब होता है कि ये आपके मदर सेल जो पोलन ग्रेन है उसको वेजिटेशन प्रोवाइड करेगा, मतलब खाना, इसका भरण पोषण करना। जब तक ये बच्चे से लेके जवानी तक, मतलब मैच्योर होने तक, जिसको जितना भी खाने की जरूरत पड़ेगी वो कौन प्रोवाइड करता है? वेजिटेटिव सेल। इसका काम क्या होता है? बस ये आपका जनरेटिव सेल है जो आगे चल के फ्लावर बनेगा। जो आगे चल के क्या बनेगा? फ्लावर। तो वेजिटेटिव सेल का काम होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पोलन सेल। इसका काम होता है कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना। अब ये फ्लावर में जाके ये फ्लावर बनेगा, इसका सेल क्या होगा? फ्लावर बनेगा। तो एक उसमें कितने सेल होते हैं? एक ही सेल होते हैं। न्यूक्लियस कितने होते हैं? दो। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस के सेल का क्या काम होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। यहाँ पे जो भी सेल है इसका काम क्या होगा? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और जब आपके पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे तो ये वाला जो है आपका न्यूक्लियस जाके क्या बनेगा? आपका फ्लावर। ठीक है, तो ये है आपका पूरा डिटेल में। अब इसके बाद जैसे ही आपका सेल आ गया, अब इसके ऊपर भी दो लेयर है। इसके ऊपर भी क्या है? दो लेयर है। सपोज ये आ गया आपका पोलन ग्रेन। ठीक है, अब इसके ऊपर भी क्या है भाई? दो लेयर है। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्साइन। बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एक्साइन। अंदर वाली लेयर को बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पोलन की। बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एक्साइन। अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? इंटाइन। जो एक्साइन लेयर है ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली टफ लेयर है, ऑर्गेनिक वाली। वर्ल्ड की मोस्ट एक्सट्रीमली टफ ऑर्गेनिक लेयर है। जो इसको ना एक्सट्रीमली टफ लेयर, इसको ना एसिड से फर्क पड़ता है, ना धूप से, छाव से, गर्मी से, उमस से, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ये कभी डिस्ट्रॉय होती है क्या? नहीं। वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है ऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक में क्या है? डायमंड। इनऑर्गेनिक में क्या है? डायमंड। एक्साइन जो है इसके अंदर का जो लिक्विड है इसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनियम। इसके अंदर का लिक्विड का क्या नाम है? स्पोरोपोलिनियम। ये हमको याद रखना है। एक्साइन के अंदर का लिक्विड का नाम क्या है? स्पोरोपोलिनियम। ये जो इंटाइन है अंदर की लेयर, ये भी बनी होती है हमारी किसकी? सेल्यूलोस और पेक्टिन की। किसकी बनी रहती है? सेल्यूलोस प्लस पेक्टिन। सेल्यूलोस तो प्लांट में होता ही है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। तो इतनी चीज़ें पढ़ना है हमको आपके मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, जिसको बोलते हैं अपन स्टेम है। तो हमने क्या पढ़ा? दो पार्ट से मिलकर बना होता है स्टेमन आपका, एंथर, दूसरा फिलामेंट। एंथर जो है वो उसका बायोलोब स्ट्रक्चर है, दो लोब होते हैं। फिलामेंट जो है वो नीचे पार्ट में कनेक्टेड है, जिसको बोलते हैं थैलेमस। और वो कैसा एंड है आपका? प्रॉक्सिमल। एंथर कहाँ पर है आपके? डिस्टल एंड पे। ठीक है, फिर उसको अपन ने कट करके देखा तो चार पार्ट मिले। एक उसको अपन क्या बोलते हैं? थीका। तो एक लोब में दो थीका होते हैं, तो दो लोब में कितने थीका है? चार। उसमें चार अलग अलग कंटेनर है, जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरियम। उसके अंदर में एक टिश्यू है जिसको बोलते हैं स्पोरोनियम टिश्यू। इसके बाद फिर हमने क्या देखा? इसमें चार लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। इसके अंदर की लेयर को बोलते हैं एंडोथेसियम। फिर आता है आपका मिडल लेयर, फिर आता है आपका टेपेटम। टेपेटम का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ये आपका पॉलिस्पेडियम। फिर इसके बाद अपन ने क्या देखा? इसी के सेल को अपन ने बड़ा करके देखा। उसके अंदर फिर क्या देखा हमने? दो टाइप के
न्यूक्लियस होते हैं। एक वाले को क्या बोलते हैं वेजिटेटिव, दूसरे वाले को बोलते हैं जनरेटिव। वेजिटेटिव का काम क्या होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और जनरेटिव का काम क्या होता है टू टेक पार्ट इन द पॉलिनेशन, और उसमें क्या होगा फर्टिलाइजेशन करेगा। और ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं लाइन ऑफ डेhiscence। फिर पॉलन ग्रेन्स के ऊपर भी 2 लेयर होती है, एक्साइन और एंटाइन। एक्साइन वाली जो लेयर होती है तो वर्ल्ड मोस्ट टफेस्ट ऑर्गेनिक लेयर है, जो किसकी बनी हुई है स्पोरोपोलिनियम की। अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं इंटाइन, जो किसकी बनी है आपकी सेलुलोस और पैक्टिन की। तो इस हिसाब से आपका अब खत्म होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको हमको थ्योरी में लिखना है, ठीक है। किसी को भी डाउट है इसमें से कोई भी पार्ट में? यहाँ पे टेक्निकल वर्ड बहुत सारे हैं तो इसलिए बहुत ध्यान से डिटेल से आपको समझाया विथ रिकॉर्डिंग, ठीक है, कि बाद में भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक यू।